सफाई में नंबर 1 की हैट्रिक के बाद शहर में जश्न का दौर जारी है, तो वहीं स्वच्छता के शिखर पर इंदौर को पहुंचाने वाली इंदौर महापौर मालिनी गौड़ को बधाई देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इंदौर महापौर मालिनी गौड़ ने कहा कि विश्व मंच पर इंदौर का नाम रोशन हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पीएम मोदी के अभियान को मिशन के तौर पर लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। स्वच्छता में एक बार फिर अपना सिक्का चमका चुके इंदौर शहर की जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और महापौर के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता के लिए अब शहर की स्वच्छता को बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। जहां पहले 2 बारों में स्वच्छता में अव्वल आकर इंदौर ने पूरे देश में आदर्श स्थापित किया था, वहीं तीसरी बार भी अपने मुकाम को बरकरार रख इंदौर ने इतिहास में खुद को अमर कर लिया है। स्वच्छता की हैट्रिक लगाने पर हर कोई महापौर मालिनी गौड़ का स्वागत कर रहा है। वहीं पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को एक लक्ष्य मानकर काम करने वाली इंदौर महापौर मालिनी गौड़ का कहना है कि सभी लोगों के सहयोग से काम किया है और रास्ते में आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार किया है। साथ ही शहरवासियों का साथ इस मुकाम को हासिल करने में बढ़ा रहा है। इस दौरान कई सख्त कार्रवाई और निर्णय भी लेने पड़े, लेकिन सबके सहयोग से आज इंदौर ने स्वच्छता में हैट्रिक लगाकर अपना नाम विश्व के पटल पर स्थापित कर दिया है। माननीय मोदी जी ने आह्वान किया था, हमने उसको मिशन बना कर लिया और सभी लोगों के सहयोग से हम काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि चुनौतीपूर्ण काम होते हैं कई सारे, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमने एक कदम आगे बढ़ाया था नगर निगम ने, और लाखों कदम आगे बढ़े। सभी शहरवासियों ने अवेयर होकर जिस तरह से सहयोग किया है, कई बार हमको कठिन निर्णय लेना पड़े, कठिन कार्रवाई करना पड़ी, लेकिन आज इंदौर की जनता अवेयर हुई। जनता ने जो अपना अवेयरनेस का परिचय दिया है, उसके कारण हम एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार हम स्वच्छता में हमने हैट्रिक लगाई है। तो ये बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। आज विश्व मंच पर इंदौर शहर का नाम है, ये गौरव की बात है। और लगातार सभी लोगों ने खूब मेहनत की। सुबह मैं 5 बजे ODF के लिए जाती थी, डब्बा बजा के लोगों को अवेयर करती थी। रात को 1:30 बजे भी मैं सफाई देखने जाती थी, और सभी हमारे अधिकारीगण भी लगातार लगे हुए थे। कमिश्नर हो, चाहे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, हमारे इस सफाई अभियान के डॉक्यूमेंट्स रात भर बैठकर जिन्होंने बनाए हैं। सभी जनप्रतिनिधि जो वार्डों में जाकर लोगों को अवेयर करते थे। कई सारी बैठकें मैंने ली, 400 से ऊपर बैठकें मैंने व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, इवन बस्ती के लोगों की भी हमने बैठकें ली और सभी लोगों को अवेयर किया। और आज सभी लोगों ने सहयोग करके जिस प्रकार से इस इंदौर शहर को आगे बढ़ाया और हैट्रिक लगाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहीं स्वच्छता के इस अभियान के पूर्व निगम आयुक्त मनीष सिंह के बाद क्रियान्वयन करने वाले निगम आयुक्त आशीष सिंह का भी कहना है कि निगम की पूरी टीम और शहर की जनता की मदद से यह मुकाम हासिल हुआ है। साथ ही तीसरी बार स्वच्छता में अव्वल आने से इंदौर और इंदौर वासियों की जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है, क्योंकि अब न सिर्फ पूरा देश बल्कि विदेश भी हमारी ओर देखेगा
और हमारे प्रयासों का आकलन करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के बाद अब शहर की नदियां जो नाले में तब्दील हो चुकी हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा और साल के अंत तक शहर में एसटीपी लगाकर कान्ह और सरस्वती नदी में साफ पानी प्रवाहित कर उसे फिर नदी की श्रेणी में लाया जाएगा। देखिए, मेहनत में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और जहाँ तक श्रेय की बात है तो इंदौर की पूरी जनता को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसको मिशन के रूप में लिया। और इस बार अच्छी चीज़ है कि सिटीजन फीडबैक में जहाँ हम लोग पिछली बार पीछे रह गए थे, इस बार हमने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। सिटीजन फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है और हमारी नगर निगम की जो पूरी टीम है, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, रात दिन मेहनत की है, चाहे हमारे एडिशनल कमिश्नर्स हों, चाहे हमारे जडोज़ हों, चाहे हमारे सफाई के सीएसआई दरोगा हों, सफाई कर्मचारी हों, सभी को पूरा श्रेय जाता है। उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि हम लोग लगातार तीसरी बार नंबर 1 आए हैं। अब ये चुनौती का विषय भी है कि हम लोग साफ़ सफाई में यही लेवल मेंटेन रखें और इस संबंध में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो करी जाएंगी। अगला जो हम लोगों ने टारगेट लिया है कि अब हम लोगों को नदी सफाई में लगना है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग साफ़ कर चुके हैं, लेकिन हमारी जो दोनों नदियां हैं वो अभी भी नालों के रूप में सीवेज के साथ में बह रही हैं। अभी मेरे द्वारा सभी जेडोज़ की बैठक भी इसीलिए बुलाई गई है। हमारा टारगेट है कि अक्टूबर के आखिरी तक हम लोग सभी नदियों को, दोनों नदियाँ जो हमारी हैं वो पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे और उनमें जो हमारा शुद्ध किया हुआ जो डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी हम लोगों ने बना रहे हैं, उनसे जो शुद्ध किया हुआ पानी है वही उसमें बहेगा, उसमें सीवेज की एक बूंद भी नहीं बहेगी। इसकी प्लानिंग हम लोगों ने की है और सभी जेडोज़ को उस संबंध में निर्देश भी दिए जाएंगे। इसको मिशन के रूप में हम लोग लेंगे और अक्टूबर के आखिरी तक इसको ख़त्म करने की हमारी प्लानिंग है, जिसमें हम फिर से कामयाब होंगे। सर, इस बार कहा जाता है कि किसी भी मामले में नंबर 1 बनना आसान है, लेकिन नंबर 1 बने रहना सबसे कठिन है। लेकिन इंदौर ने लगातार 3 बार नंबर 1 रहकर दुनिया के सामने बड़ा उदाहरण पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।